और इसको सिलिकॉन ग्रीस कहते हैं। आप अगर आपके पास सिलिकॉन ग्रीस नहीं है तो आप उसकी जगह पे सिलिकॉन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी भी शॉप के ऊपर आसानी से अवेलेबल है, जिससे आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, आप उनसे ले सकते हैं। जी, तो ये अब हमारा जो सा है बंद हो गया इसका ट्यूब के ऊपर ये पानी में वाल भी हमने बंद कर दिए। ठीक है, अभी जब मैं गन बंद करूँगा तो इसके बाद ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद मैं आपको इसके ट्रिगर के बारे में भी तो मैं आपको इसके ट्रिगर के बारे में भी समझा दूंगा कि इसका जो ट्रिगर है वो आपने किस तरह से खोलना है और किस तरह से इसको बंद होना है। अगर आपका ट्रिगर किस तरह से डैमेज हो जाता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रिगर जो से हैं वो मौजूद है। इस गन का तकरीबन सारा सामान मेरे पास जो सा है वो आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। गेज भी मिल जाएगी आपको, ओरिंग्स भी मिल जाएंगे, हर तरह का सामान जो सा मिल जाएगा, लिहाजा आपको परेशान होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। डेफिनेटली ये जो सुराख है इसका आपने देखना है, इसके ऊपर आए ट्रिगर को हमने थोड़ा सा पुश करना तो ये हैमर अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो पेच है इसके नीचे इस तरह का जो सा है वो पुश लगा होगा, थोड़ा सा आपने देख लेना, ये वाला पेच इसका होता है। अगर आपसे मिक्सअप हो जाता है पेच तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने इसके अंदर रख के इसको टाइट कर देना। माशाल्लाह मुझे अपनी वीडियोस के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और और कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स भी की हैं, अल्लाह उनका भला करे, कोई बात नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास हैं ये वाले रिंग जो ट्रांसफ़र पोर्ट के रिंग हैं। ठीक है, इनको कोई ख़ास समय लुब्रिकेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसके ऊपर क्योंकि ट्रांसफ़र पोर्ट आनी होती है, टाइट हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह से ट्रांसफ़र पोर्ट इसके अंदर बैठ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर ब्रीच। ये हमारा ब्रीच है। ब्रीच के अंदर हमने ओरिंग रखा हुआ है, आप ओरिंग को निकाल के इसके ऊपर भी लगा सकते हैं और उसके अंदर भी रख के आप टाइट कर सकते हैं, वो कोई जो सा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपने ये जो बोल्ट के अंदर वाला पेच है इसको आपने इस पेच से आगे रखना है। ये वाला जो स्क्रू है, ये वाली जो हल्की है, इससे आपने आगे रखना है इस वाले को। अगर आप पीछे रखेंगे तो आपकी गन लोड ही नहीं होगी। उसकी वजह ये होगी कि पीछे जाएगा तो ये लोडिंग का इसका मैकेनिज़्म काम नहीं करेगा। लिहाजा आपने इसको थोड़ा सा पीछे करके इसके ऊपर इसको रख के ऐसे सबसे पहले आपने ये छोटी वाली हल्की जो सी है उसको टाइट कर लेना। ये हल्की साइड जो सा ये गन के साथ ही आता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है जी, इसको मैंने हैंड टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये स्लिप हो जाएगी, स्लिप होगी तो फिर आपके लिए खोलना मुश्किल हो जाएगा इसको दोबारा से। लो जी, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। ये देखें, ये लोड हो गई। इसके बाद जैसे ही मैंने इसको दबाया तो इसका हैमर नीचे चला जाएगा। तो लिहाजा इसका ये वर्किंग सा हैमर का जो मैकेनिज़्म है वो काम कर रहा है। इसके बाद इसके अंदर आएगा ये वाला स्प्रिंग। ठीक है, इसको स्प्रिंग को थोड़ा छोटा किया हुआ उन्होंने किसी वेलोसिटी वगैरह कम करने के लिए, या शायद मैंने ही करके दिया, मुझे याद नहीं। ठीक है, ये वाला जो पेच है जो जिसकी आधी चूड़ी है और आधा पीछे से फ्लैट है वो इसके अंदर आएगा। ये आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी तरह भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता कि कौन सा पेच किधर लगना है या कौन सा जो हल्की है वो किधर लगनी, तो फिर आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। इसको भी ऐसे हैंड टाइट ही करना है। आपने एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपनी गन के अंदर हवा तब तक नहीं भरनी जब तक आपने ये वाली हल्की नहीं लगा लेनी। अगर आप अपनी गन के अंदर हवा भर देंगे, नो डाउट ये चीज़ इसको रोकेगी हवा को, लेकिन इसकी अलाइनमेंट इतनी आउट हो जाएगी कि आप इसको टाइट करेंगे तो आपकी जो हल्की है, हल्की वाली और ये जो थ्रेड्स हैं इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो फिर डेफिनेटली आपको ये पूरे का पूरा पीस ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर के तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इस पीस को हमने टाइट करना है इसकी एयर फिल करने से पहले, और बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, बस हैंड टाइट करना है इसको। एयर पीसीबी गन के अंदर आप कोशिश करें कि जो जितनी भी आप हल्की स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं उनको हैंड टाइट करें। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप इसके साथ
ज़ोर आजमाई करते हैं तो फिर ये ख़राब होने का इसका ख़तरा होता है। अब हम इसके अंदर जी बैरल लगाएंगे। बहुत आराम से आपने इसको अंदर से पुश कर देना और फिर आपने ये जो 3 सुराख हैं छोटे से जो निशान बने हुए हैं हल्की के, आपने इनको मैच कर लेना इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 हल्कियाँ हैं बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस ये है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर एक जोन सी हल्की है उसका साइज़ बड़ा है बाकी हल्कियों से, तो जो बड़े साइज़ की है वो दरमियान में आएगी, जो छोटे साइज़ की है वो आगे पीछे आएंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप बड़े वाली इधर लगा देंगे तो डेफिनेटली आप उसको टाइट करने की कोशिश करेंगे कि स्कोप इसके अंदर लगने की वजह से स्कोप जोन सी वो नहीं लग रही, तो आप इसके भी जो थ्रेड्स हैं उसको आप डैमेज कर देंगे। देखें ये बैठ नहीं रहा था, इसका मतलब ये कि ये कोई ना कोई इशू है, तो मैंने इसको ज़ोर लगाने की बजाय चेक कर लिया, इसको थोड़ा सा अपनी जगह पे वापस मैंने किया, तो अब ये मुकम्मल तौर पे इसकी हल्की जोन सी अंदर चली जाएंगी। अगर स्कोप इसके ऊपर लग के ऊपर है या हल्की जोन सी हैं वो इसके इस जगह से बाहर निकली, इसका मतलब ये कि ये सही तरह से बैठा नहीं है। बैरल जोन सा उसको और ज़्यादा सीधा करने की ज़रूरत है, वो टाइट नहीं हुआ सही तरह से। यहाँ से इस जगह से, ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे बराबर होना चाहिए इस जगह से। मैं नीचे हाथ इसलिए रखता हूँ ताकि जो कैमरा है वो फोकस कर ले, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो गई कंप्लीट गन बंद, ठीक है जी। हमने इसको कम्प्लीटली तौर पे बंद कर दिए। ये हम इसकी जो सिंगल शॉट ट्रे है वो भी वापस लगा देते हैं। कोशिश करें कि जो खाली गन है वो आप मत चलाएं, क्योंकि खाली गन चलाने से नॉकआउट वाल जो सा है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब मैं आपको इसका ट्रिगर खोल के दिखाऊंगा जी। जो ट्रिगर है अगर आपसे खुल जाता है, फ़र्ज़ करें जैसे आप स्टॉक निकालते हैं, इसकी पिनें बाहर आ जाती हैं, तो हमने उसको वापस किस तरह सेट करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उसकी मैंने टेप उतारी है तो वो पिन बाहर आ गई। अक्सर ये पिन बाहर आ जाती है तो ये ऐसा उतर जाता है। आप सोचते हैं कि इसको आप किस तरह से लगाएं, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे एक छोटा सा स्प्रिंग होता है इसकी बैक साइड के ऊपर, ठीक है। ये हिस्सा इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको पकड़ा और इस तरह से बाहर निकाल ली। ये जो स्प्रिंग है ये ट्रिगर को आप पीछे से थोड़ा आगे की तरफ पुश करके रखता है ताकि वो काम करता रहे, आगे पीछे वाला जो सा होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे सुराख होता है इस जगह के ऊपर, स्प्रिंग उसके अंदर आएगा। हम इसको किसी भी ऐसी चीज़ से पकड़ लेंगे जिससे हम आसानी से स्प्रिंग को अपनी जगह पे बिठा सकें, ठीक है। अब देखेंगे वो स्प्रिंग उनसे अपनी जगह पे बैठ गए। अब हम इसका जो सुराख है उसको मैच करके तो हम इसके अंदर ये इसकी पिन डाल देंगे। अब ये जो ट्रिगर है वो इसके ऊपर ऐसे पुश हो जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ। लेकिन ये जो पिन है एक इस तरफ आ जाएगी और एक इस सुराख के अंदर चली जाएगी। इसको पुश करेंगे तो नीचे से स्प्रिंग जो सा उसको वापस पुश करेगा, जिससे ये काम करेगा। बस आपने इसका सुराख मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करके तो ये
जो दूसरी पिन है इसके अंदर लगा देनी है। तो ये हमारा जो ट्रिगर है वो वापस काम करना शुरू हो गया। बस इतना सा काम है ट्रिगर को सेट करना। अब हम इसका स्टॉक वापस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ी सी टेप लगा दूंगा ताकि इसकी जो पिन है वो बाहर नहीं आए। अगर इस गन का आपका नॉकआउट वाल ख़राब हो जाता है, बैरल से हवा निकलती, तो मेरे पास नॉकआउट वाल जो है वो इसका अवेलेबल है, डोंट वरी, उसके बारे में भी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, इसको हमने ये टेप लगा के अच्छे से बंद कर दिया। हम इसको स्टॉक लगा देते हैं वापस, ताकि हम इस पीस की भी अलाइनमेंट स्टॉक के हिसाब से कर लें। इसको हम इसके हिसाब से इधर ले आएंगे और ये इसके अंदर आ जाएगा वापस। अब ये 2 साइज़ की हल्की है, एक थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है। जो छोटी वाली है वो आगे आएगी, जो बड़ी वाली है वो पीछे जाएगी। इसके अंदर कुछ इशू आ रहा है टाइट करने का। ओके, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट जो सी है वो ख़राब है, इसको थोड़ा सा मैंने ढीला कर दिया। अब मैं वापस इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि इसकी अलाइनमेंट सीधी हो जाए। इतना थोड़ा बहुत आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि जब भी आपने गन वापस टाइट करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेच अंदर चला गया तो उसको टाइट कर दो। अगर वो किसी वजह से फंस रहा है तो उसको चेक करें कि वो क्यों और उसके फंसने की वजह क्या है, क्योंकि इसको बहुत आसानी से हैंड टाइट होना चाहिए, आराम से हाथ के साथ इसको टाइट हो जाना चाहिए। इसके सभी ओरिंग्स, सारा सामान मेरे पास आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। रिटर्न वाल के ओरिंग्स मेरे पास इंपोर्टेड पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास सारे ओरिंग्स जो से वो इंपोर्टेड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके अंदर इसका ट्रिगर गार्ड वापस लगा देंगे, जो कि कुछ इस तरह से आएगा अंदर। ये बेसिकली ट्रिगर गार्ड जो है आपके नॉकआउट वाल का जो बॉडी है उसको भी जाके नीचे से पकड़ता है, तो लिहाजा इसका आपने ध्यान रखना कि इसको अच्छे से थोड़ा सा बस आपने टाइट करना जी। तो ये थी PR900W। इसको मैंने आपके सामने कंप्लीट खोला, कंप्लीट बंद कर दिया। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन इसके बारे में हर चीज़ बता दी है कि इसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा पेज है, आप पेज के ऊपर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक का ग्रुप है पैशनेट हंटर्स के नाम से, उसका भी जो लिंक है उसका भी मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। आप वहाँ से जाके भी मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।